जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर मिला है ऑडियो मैसेज में, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत ब्लेस सत्संग है आज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ और ये मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, माफ़ कीजिए, मेरा गला खराब है। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, कुछ मीठा बना कर रखूँ, जैसा मैंने कल के सत्संग में बताया था। संगत जी, मैंने शाम को भोग लगाया। भोग में मैं सोच रही थी कि गुरुजी को मीठे के लिए गुरुजी ने मीठे के लिए बोला है। फिर मैंने सोचा कि मीठे में कड़े प्रसाद से अच्छा क्या है, और आज गुरुवार भी है, मेरे गुरुपा का वार भी है। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद और कड़े प्रसाद का भोग लगा दिया और गुरबानी चलाई तो उसमें भजन आ रहा था, दया करो मेरे साईं, दया करो मेरे साईं। संगत जी, मैंने कभी यह शब्दवाणी नहीं सुनी, पहली बार सुनी थी। संगत जी, जब मैंने गुरुजी के आगे से लंगर प्रसाद उठाया तो उसमें मुझे रोटी प्रसाद पे शिव जी के दर्शन हुए और आदि साइड हनुमान जी, कृष्ण भगवान और एक फेस बना हुआ था गुरु जी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या वह गुरु जी हैं या कोई और। मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर शहद वर्षा होने वाली है। अपना सत्संग सबको सुनाई और अपने घर में भी सत्संग कराई और प्रसाद में चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद और मुझे जो प्रसाद पसंद है उसको खिलाई। करवाऊंगी गुरु का, ज़रूर करवाऊंगी। मुझे पता है आपको कड़ा प्रसाद बहुत पसंद है। आपको भी भोग लगाऊंगी और सब संगत को भी खिलाऊंगी। मुझे उस दिन का इंतज़ार है गुरु का, जब आप मेरे घर में शहद वर्षा करेंगे। सच में संगत जी, हमारे गुरु का है ही इतने प्यारे, हम सोच भी नहीं सकते और वो करके दिखा देते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत गुरु जी। गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई है तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ। मैं गुरु जी से भी मैं गुरु जी से 10 मई 2022 से जुड़ी थी। गुरु जी, यह मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं और मेरे अंकल कल हॉस्पिटल जा रहे थे। जब हम गाड़ी के लिए खानपुर में खड़े थे तो एक गाड़ी वाला आया। हमने उससे पूछा, इफ़को चौक चलोगे? तो उसने हमें बिठा लिया। संगत जी, जब इफ़को चौक से पहले सिकंदरपुर आया तो उसने हमसे कहा, आप यहीं उतर जाओ, मुझे कहीं और जाना है। और उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए। मेरे अंकल ने कहा भी, फिर भी उसने कहा नहीं। संगत जी, खानपुर से इफ़को चौक तक का किराया एक जने का 80 रुपये है। 80 रुपये लगता है। और और सिकंदरपुर इफ़को चौक से थोड़ा ही पहले है। मेरे
मैंने मन में कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे वह हमारे लिए ही आए हों, वरना संगत जी कौन अपने पैसे छोड़ता है। हम फिर हम पार्क हॉस्पिटल पहुंच गए। वहाँ मेरे अंकल का चेकअप वगैरह हुआ और हम घर आने लगे। जब हम ऑटो स्टैंड के लिए ऑटो के लिए खानपुर जब हम ऑटो के लिए खानपुर ऑटो स्टैंड पर खड़े थे तो संगत जी वहाँ प्यारी सी छोटी सी बटरफ्लाई आई। उसका रंग काला और ब्लैक था। वह मेरे आगे पीछे खेल रही थी, कभी मेरे सर पर, कभी मेरे ऊपर, कभी आगे कभी पीछे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे साथ खेल रही हो। जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, गुरु अपनी संगत को कहीं ना कहीं दर्शन जरूर दे देते हैं। संगत जी, कल शनिवार था। मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि आज शनिवार है बेटा, संभल कर रही। संगत जी, शाम को मेरे अंकल मोबाइल के पीछे मेरे मेरे से बहुत लड़ने लगे। वह बेमतलब में ही इतनी सी बात पर मुझ पर गुस्सा हो रहे थे और रात को मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, गले में दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आ रही है, कृपा कीजिए गुरुपा, कृपा कीजिए, मुझे सुला दीजिए। संगत जी, ना जाने मुझे कब नींद आई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर गुरुपा ने मुझे 3:07 पर उठाया। मैं जल्दी जल्दी उठी, अर्धमुंह स्नान किया और अमृत वेला किया। संगत जी, रोज़ 3 बजे मैं अमृत वेला करके सोती नहीं, घर का काम करके, नहा धोकर, पूजा करके, शुभ पुराण पढ़कर, मंदिर जाकर जब भी सोती हूँ। लेकिन संगत जी, मंदिर जाकर जब भी सोती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मंदिर 6 बजे खुलता है। लेकिन आज संगत जी मैं अमृत वेला करके सो गई। मेरी आँख 7 बजे खुली। मैं जल्दी जल्दी उठी, सारा काम किया, पूजा करके मंदिर गई। संगत जी, जब मैं मंदिर में शिवलिंग और सभी भगवानों पर तिलक लगा रही थी तो वहाँ एक अंकल आए और बोले, मेरे भी तिलक लगा दो, लंबा करके लगाना। मैंने भी लगा दिया। ऐसा लगा जैसे मेरे गुरुपा टीका लगवाने आए थे। आज वो मेरे हाथ से टीका लगवा कर गए। मुझे बहुत खुशी हुई। कहते हैं ना संगत जी, गुरुपा ना जाने किसके रूप में हमें दर्शन देने आ जाए। उन अंकल को भी टीका लगाकर मुझे ऐसा ही फील हुआ और गुलाब की खुशबू आई। मैंने बाहर जाकर उन्हें देखा भी। वो कहाँ गए वह मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मुझे गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं 7 तारीख तेरे घर को 7 तारीख को तेरे घर आ रहा हूँ। 7 तारीख तेरे घर में खुशियाँ लेकर आएगी और मैं तेरे घर में 21 दिन तक रहने आ रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुपा ने रोटी प्रसाद पर त्रिशूल के दर्शन भी दिए। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, अनंतम शुक्राना। संगत जी, माफ़ कीजिए, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर देना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ। मैं गुरु जी से 10 मई 2023 से जुड़ी थी। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, आज से मैं सत्संग के नंबर नहीं लिखूंगी क्योंकि गुरु जी के साथ रोज़ ही सत्संग है। संगत जी, मैं क्यों नंबर लिखूं?
क्या भगवान को हम गिनकर शुक्राने की भेंट चढ़ाएंगे? क्या गुरुजी हमें गिनकर ब्लेस करते हैं? नहीं संगत जी, मैं आज से अपने शुक्राना सत्संगों पे नंबर नहीं लिख के चढ़ाऊँगी। माफ़ करना संगत जी, अगर मेरी इस बात से बुरा लगे तो माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि आज दूसरे नवरात्रे में मैं और माता रानी तेरे घर फेरा पाने आएंगे। मुझे चटनी का भोग लगाई। संगत जी, मैंने पूरे नवरात्रे रखे हैं। शाम को मैंने गुरुजी को वट की टिक्की, आलू की सब्जी और चटनी का भोग लगाया और माता रानी को भी भोग लगाया। संगत जी, जब मैंने भोग उठाया तो गुरुजी के आगे के भोग की टिक्की प्रसाद पर मुझे ओम के दर्शन हुए और माता रानी के प्रसाद पर शेरों वाली माता, काली माता और गणपति बाबा के दर्शन हुए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे आज गुरुजी का मैसेज आ रहा है। बेटा, गुरुवार को दुनिया मुझसे मिलने आती है, लेकिन मैं और माता रानी तुझे मिलने आएंगे और जो तेरा बरसों पुराना सपना है तेरे ड्रीम होम का, वह सपना भी ब्लेस करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम किराए के मकान में रहते हैं। मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरा भी अपना घर हो, लेकिन अपने अंकल की स्थिति देखकर मैं यह सपना भूल गई थी। संगत जी, हम भले ही भूल जाएं, लेकिन गुरु का सब याद रख करते हैं। संगत जी, मुझे गुरुजी ने काली माता का चोला चढ़ाने को भी कहा है। मैं ये सोच रही हूँ इस शनिवार को मैं माता रानी को चोला चढ़ा कर आऊँ। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, जो आप हमारे सत्संग सबके सारी संगत तक पहुँचाती हो। अगर मुझसे सत्संग में कोई गलती हुई हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है। मैं दिल्ली खानपुर में रहती हूँ। मैं गुरुजी से 10 मई 2023 से जुड़ी थी। संगत जी, मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि पुत्र, आज शुक्रवार है, दिल खोल कर शुक्राना कर। मैं तुझे दिल खोल कर ब्लेसिंग दूंगा। शुक्राना मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार अपनी संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी। संगत जी, मैंने गुरुजी का स्वरूप पहली बार अपनी नंद की भतीज बहू के घर में देखा था। मेरी नंद ने बताया कि मेरी बहू गुरुजी को बहुत मानती है, लेकिन मैंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन संगत जी, मेरी आंखें बार बार गुरुजी की तरफ घूम रही थी, जैसे मुझे कोई शक्ति अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन मैं यीशु मसीह को बहुत मानती थी। फिर मैं सोचने लगी कि मैं मसीह को मानती हूँ, वह मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। आप तो जानते हो संगत जी कि जो लोग चर्च में जाते हैं वो भगवान या मूर्ति पूजा को नहीं मानते। फिर भी मेरी आंखें गुरुजी को ही निहार रही थी। उनके घर में
गुरुजी का जो स्वरूप था मानो मेरे दिल में उतर गया हो। उन्होंने कहा भी कि मैं गुरुजी के आश्रम जाती हूँ, आपको जाना हो तो मुझे बता देना। मैंने कहा ठीक है, और हम वहाँ से घर आ गए। जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया है कि गुरु गुरुजी मुझे किस तरह लेके गए थे, अपनी जर्नी भी मैं पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग यह है कि मैं सावन के पहले सोमवार को बड़े मंदिर गई। मैंने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद ली, लंगर प्रसाद करा। फिर मैं गुरुजी का स्वरूप लेने के लिए गई। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का छोटा स्वरूप था। मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए था, लेकिन मैं बड़ा स्वरूप चाहिए था। सॉरी संगत जी, लेकिन मैं चाहती थी कि जैसे सब लोगों के पास बड़ा स्वरूप है, मुझे भी मिले। फिर संगत जी, मैंने आंटी से कहा मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी जी, गुरुजी का बड़ा स्वरूप घर में सत्संग करवाओगे तो उससे 15 दिन पहले ही मिलता है। संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना, मैंने ऐसा कहा। फिर मैंने कहा गुरुजी, मुझे बहुत दुख हुआ कि मुझे गुरुजी का बड़ा स्वरूप आज भी नहीं मिला। मैंने कहा मुझे तो कभी यहाँ से गुरुजी का बड़ा स्वरूप नहीं, गुरुजी आप मुझे यहाँ से कभी अपना बड़ा स्वरूप नहीं दिलाते, सब लेके जाते हैं। गुरुजी से बोलते हुए मैं वापस बस स्टैंड पर जाने लगी और मैंने कहा अब मैं नहीं, गुरुजी आप ही बड़ा स्वरूप के साथ आओगे। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जब मैं बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां एक अंकल गुरुजी के बड़े स्वरूप बांट रहे थे। वहां बहुत भीड़ थी। संगत उनके हाथ से छीन भी रही थी। मैंने कहा अंकल, मुझे भी एक स्वरूप दे दो। उन्होंने कहा आप देख लो, इतनी भीड़ है, कैसे दूँ। फिर संगत जी, मैं भी भीड़ को देखकर पीछे हो गई। मैं सोच ही रही थी कि यहाँ से भी मुझे गुरुजी ने बड़ा स्वरूप नहीं दिलाया। इतने में ही संगत जी, उन अंकल ने मुझे हाथ बढ़ाकर गुरुजी का बड़ा स्वरूप दिया। संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मेरी आंख नम हो गई। मैंने गुरुजी के स्वरूप को अपने गले से लगा लिया। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हैं ही इतने प्यारे, वह अपनी संगत को उदास नहीं देख सकते। संगत जी, एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पहले मैं पूरे परिवार के होते हुए भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी। हमेशा सोच में ही रहती थी जैसे हंसी ना जाने कहाँ चली गई, क्योंकि मेरे अंकल और बच्चे मुझे नहीं समझते थे। लेकिन अब संगत जी, मैं खुश रहती हूँ अपने गुरुपा के साथ। अब अब भी यही सिचुएशन है, अब भी वही सिचुएशन है, लेकिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट गुरुपा दे ही देते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा भी है, तेरे गुरुपा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग लंबा हो रहा है, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम दूंगी। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपा करके मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है, मैं दिल्ली कानपुर में रहती हूँ। मैं गुरु जी से 10 मई 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि
काली माता के मंदिर में चोला चढ़ाने के लिए। संगत जी, मैं कल शनिवार है, मैं चोला चढ़ाने गई। इससे पहले ये कहना चाहूँगी संगत जी, ये सत्संग मेरा शनिवार का है, लेकिन मेरे गले में बहुत दर्द था, इसलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी। माफ़ करना संगत जी। कालका मंदिर में चोला चढ़ाने के लिए गई थी। गुरुजी ने मैसेज में बताया वहाँ तुझे गिफ्ट भी मिलेगा। संगत जी, हमने वहाँ माता रानी के दर्शन किए, और जब मैं मंदिर के बाहर आई तो वहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ था, वहाँ माथा टेकने लगी। और संगत जी, इससे पहले मेरी जेठ के लड़के की बहू ने माथा टेका। उसके बाद जब मैं माथा टेकने लगी तो गुरुजी के चरणों, शिव जी के चरणों में जो फूल रखा हुआ था संगत जी, वो मेरे आगे गिर गया। मैंने गुरुजी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और वह फूल उठा के संगत जी मैंने अपने पर्स में रख लिया और हम घर के लिए आ गए। संगत जी, जब मैं घर आने लगी तो मुझे गुरुजी की 2 गाड़ियाँ दिखाई दी, जिस पे एक पे लिखा था जय गुरु जी और दूसरी पे लिखा था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैंने गुरु जी को शुक्राना किया। और संगत जी, जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरे अंकल ने गेट खोला। गेट में घुसते ही संगत जी मुझे गुरु जी के फ्रेगनेंस की इतनी तेज़ खुशबू आ रही थी। मैंने अपने अंकल से कहा कि गुरु जी की फ्रेगनेंस की खुशबू आ रही है। मेरे अंकल ने कहा मुझे तो नहीं आ रही है। संगत जी वह खुशबू बहुत देर तक आती रही। गुरुजी मैंने अपने अंकल से कहा आज मेरे गुरुजी आए हैं। और जब मैंने फ़ोन खोला तो उसमें गुरुजी का मैसेज में भी यही था संगत जी कि आज मैं तेरे घर तुझे ब्लेस करने आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, जब मैं और जब मैं सत्संग सुन रही थी तो उस सत्संग में भी 3 आंटी के एक सॉरी संगत जी, मैं रात को रात को अपना सारा काम ख़त्म करके सत्संग सुनकर सोती हूँ, 1 या 2, जितना भी गुरुजी सुनवाते हैं उतने सत्संग सुन के सोती हूँ। संगत जी, उस सत्संग में 3 आंटियों का सत्संग था और उसमें एक ही मैसेज था बार बार बड़े मंदिर आने के लिए। मुझे ये सुनकर ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे बड़े मंदिर आने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं शिवरात्रि के बाद से अभी तक गुरुजी के मंदिर नहीं गई। माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, और उसमें एक आंटी का सत्संग में ये था कि उन्हें बार बार मैसेज आ रहे थे कि मेरे सामने से यह चीज़ हटा, मेरे सामने से यह चीज़ हटा। मेरे फ़ोन पे भी यही मैसेज बार बार आ रहे थे संगत जी। मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं क्या हटाऊँ, गुरुजी मुझे क्या हटाने के लिए कह रहे थे। और उस आंटी के सत्संग में सुनकर संगत जी मुझे ऐसा लगा, उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि वह गुरुजी के सामने दिया जलाती थी और वो दिया टूट गया। तो इस संगत जी, मुझे ये सुनकर ऐसा लगा कि मैं भी गुरुजी के सामने दिया जलाती हूँ। शायद गुरुजी मुझे ये सामने से दिया हटाने के लिए कह रहे हों, इसलिए मेरे पे बार बार मैसेज आ रहा है। मुझे नहीं पता संगत जी, मैं थॉट सही है या गलत। मेरे मन में अचानक गुरुजी ने थॉट डाली कि मेरे सामने से ये दिया हटा। संगत जी, मैंने अगले ही दिन गुरुजी के सामने से दिया हटाकर एक स्टूल पर रख दिया कि शायद गुरुजी मुझे बार बार दिया हटाने के लिए कह रहे हो। क्योंकि संगत जी, जब भी हम घर में सत्संग कराते हैं तो गुरुजी की संगत जब भी सत्संग करने आती है घर में, तो वह गुरुजी के सामने नहीं साइड में रख के दिया जलाती है। और हम नालायक गुरुजी के बिल्कुल सामने में दिया सॉरी संगत जी, मैं बिल्कुल गुरुजी के सामने रख के दिया जलाती थी। गुरुजी ने शायद मेरे दिमाग में ये डाला हो कि मेरे सामने नहीं, मेरे साइड में दिया जलाना। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो। माफ़ करना जी, माफ़।
माफ़ करना संगत जी, मेरा गला बहुत दर्द है, मुझसे बोला नहीं जा रहा, इस वजह से थोड़ी वो हो रही है। माफ़ करना संगत जी। संगत जी, और कल सोमवार था और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई और वहाँ गुरुजी के प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और चाय चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और लड्डू प्रसाद था। संगत जी, मेरा नवरात्रि का व्रत चल रहा है। मैंने सोचा मैं खाऊं या नहीं खाऊं। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी मैं क्या करूं? सामने आपका प्रसाद है, मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? माफ़ करना संगत जी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, इतने में ही गुरुजी के फेस पे मेरे सामने बिल्कुल गुरुजी का रेड कलर का चोला लगा हुआ था और उनके फेस पे इतनी सुंदर मुस्कान आ रही थी, जैसे गुरुजी बोल रहे हो कि बेटा प्रसाद ग्रहण कर ले। मैंने एक अंकल से भी पूछा कि अंकल जी मैं प्रसाद खा सकती हूँ, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम तो खा लेते हैं, आपकी मर्जी। फिर भी मेरे समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या करूँ। फिर मैं इतने में गुरुजी से प्रार्थना कर ही रही थी कि गुरुजी को शाइन दो। इतने में मेरे पीछे एक आंटी बैठी थी। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी क्या आपका व्रत है? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि आपने प्रसाद खा लिया? कह रही हाँ मैंने तो प्रसाद खा लिया, गुरुजी का प्रसाद है, हम कैसे छोड़ सकते हैं। गुरु संगत जी, मैंने प्रसाद खा लिया, मुझसे कोई गलती हो तो माता रानी क्षमा करे, माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मेरे गुरु का प्रसाद मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती थी, मैंने वो ग्रहण कर लिया। क्षमा करना संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। संगत जी, मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था इन आंटी जी का। संगत जी, अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को यहीं विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।